Assalamu alaikum dear students, welcome to the 10th lesson of Visual Studio C Sharp। सी शार्प के अंदर आज का हमारा जो है 10th लेसन है जो कि इमेज के रिलेटेड है, फ़ोटो के रिलेटेड है कि फ़ोटो आपने आपके किसी डेस्टिनेशन में कहीं पड़ी हुई है, सोर्स में पड़ी हुई है, तो आप उसको उठा के किसी और डेस्टिनेशन में स्टोर करना चाह रहे हैं और डेटाबेस में उसका लिंक स्टोर करते हुए उसको डिस्प्ले वगैरह करना चाह रहे हैं। तो वो किस तरह करेंगे, वो चीज़ें हम आज की जो हमारा लेसन है इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है कि किस तरह जो है इमेज वगैरह की अपलोड होगी। कि मैंने थोड़ी वक्त बचाने के लिए फॉर्म को डिज़ाइन कर लिया और कोडिंग भी इसमें कर ली है, जस्ट ताकि हम जो है जस्ट कोड को स्टडी करें कि क्या है। तो इसमें क्या है, मैंने एक पिक्चर बॉक्स लिया है जो ऑब्वियसली टूल बॉक्स में से लिया होगा पिक्चर बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्स को क्लिक करेंगे, इस तरह करके हम इसको ऐसे बना लेंगे अगर पिक्चर बॉक्स हमें बनाना होगा। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी कि जो फ़ोटो वगैरह आए वो कैसे आए। यहाँ साइजिंग में आ जाएंगे, साइज़ मोड में। तो साइज़ मोड में मैंने इसे जूम कर दिया ताकि अगर इमेज छोटा हो तब भी वो उसको एडजस्ट कर ले, बड़ा कर ले। ठीक है, और ये इसी तरह सेंटर इमेज की प्रॉपर्टी भी है ऑटो साइज़ की। ऑटो साइज़ में क्या करेगा, वो ये जो हमारा फ्रेम है इसका साइज़ बड़ा छोटा कर देता है। इसे हमने नहीं करना। नॉर्मल में वो क्या करेगा, इमेज का साइज़ बड़ा होगा तो हमें जितने पोर्शन में ये फ्रेम होगा वो नज़र आएगा, बाकी वो इमेज हमें नज़र नहीं आएगा। और स्ट्रेच इमेज में भी वो क्या करेगा, उसे फैला देगा, वो बैलेंस कर देगा। जूम और स्ट्रेच जो है हमारे यूज़ के लिए है कि इसी के अंदर उसको वो चीज़ एडजस्ट कर देगा। तो ये हमने प्रॉपर्टी सेट की इसकी इमेज बॉक्स की। उसके बाद हमने यहाँ इमेज जो है वो गेट करना है, कलेक्ट करना है फ्रॉम जो है किसी फोल्डर में से। तो इसको स्टार्ट करके देखते हैं। मैंने इसमें कोडिंग की हुई है टाइम बचाने के लिए। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, चेक करते हैं इसको। डिस्प्ले फोटो में मैंने क्या किया, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ओपन फाइल डायलॉग आ रहा है। ओपन फाइल डायलॉग कहाँ से आ रहा है ये भी देख लेते हैं हम। मैंने एक चीज़ और इसमें ऐड की है जो कि क्या है, ओपन फाइल डायलॉग है। यानी हमारा ये जो फॉर्म है, बाकी तो ये सारी चीज़ें टूल बॉक्स में से आई हैं, ये नई चीज़ है कि ये भी हमने ओपन फाइल डायलॉग जो है ये भी यहीं से लिया। यहाँ से उठा के जस्ट आपने फेंकना है तो ये क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेव फाइल डायलॉग भी होता है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर फाइल को हम सेव करने के लिए कोई डेस्टिनेशन देना चाह रहे हैं। अभी हम जो है कोड के ज़रिए उसको डेस्टिनेशन देके कहाँ रखना है। ठीक है, ताकि हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी फाइल की, वो कैसे एक्सेस होंगी उनको स्टडी कर सके। इस मकसद के लिए मैंने जो है यहाँ टेक्स्ट बॉक्सेस बना रही है ताकि ये मैं शो कर सकूँ कि कहीं देख सकूँ कि भाई इसकी सोर्स क्या थी, जिस इमेज को हमने उठाया उसकी सोर्स क्या थी, वो हम डिस्प्ले कर सकें। नेम अगर डिस्प्ले करना हो कहीं पे, डायरेक्टरी डिस्प्ले करनी हो, डेस्टिनेशन पाथ जो कि सिस्टम डिफ़ॉल्ट है, सिस्टम जो है स्टार्टअप के ऊपर से जो आ रहा है। इसके अलावा अगर हम सिलेक्टिव को फोल्डर देते हैं जिसके अंदर हम फाइल को सेव करना चाह रहे हैं, देन कैसे करेंगे। और अपलोड टू रूट फाइल है, यानी ये एप्लीकेशन जहाँ मौजूद है एप्लीकेशन स्टार्टअप के अंदर, अगर हमने ये जो ऑब्जेक्ट है इसे अपलोड करना है, पिक्चर को अपलोड करना है, देन हम क्या करेंगे। और इसके अलावा अपलोड टू सिलेक्टेड फोल्डर के अंदर करना है तो कैसे करेंगे, ये चीज़ें हमने स्टडी करनी है। प्लस हमने ग्रिड में कैसे इसको शो करना है और डिस्प्ले फोल्डर इन्फॉर्मेशन कैसे हमने सारी की सारी ग्रिड में शो करनी है। और लोड ऑल फाइल्स ऑफ ए फोल्डर कैसे हमने डिस्प्ले में शो करनी है, इसमें डाटा ग्रिड में शो करनी है। ये सारा कुछ हमारे आज के लेसन में मौजूद होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं। पहले तो जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ये क्लिक किया, ये हमारा जो है इमेज जो है यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। दूसरा ऑप्शन सेम यही है, इसके अंदर भी मैंने क्या किया हुआ है, यानी यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, पहले तो हो गई ओपन फाइल डायलॉग। और एक और इसके अंदर हमने चीज़ करनी होती है जो कि क्या है, फॉर्म के अंदर टॉप के ऊपर एक चीज़ system.io जो है ये ऐड करना हमें। यानी एक हमने जो इसकी लाइब्रेरी है वो हमने ऐड करनी है जिसके ज़रिए फाइल्स का इनपुट और आउटपुट जो है, यानी फाइल्स को डील करने के लिए आईओ को यूज़ करते हैं। तो फाइल्स जहाँ भी डील करेंगे तो आपने आईओ को कॉल करना है, ओपन फाइल डायलॉग को करना है कि अगर फाइल्स ओपन करनी है, सेव करनी है तो सेव फाइल डायलॉग को यूज़ करना है, ये हमने ऐड करना होता है बीच। तो इसी तरह और भी कई फाइल्स हैं जो हम स्टडी करेंगे आने वाले लेसन्स में। तो फिलहाल अभी जो इस लेसन में ये मौजूद है, यानी हम लोग इसमें 10th लेसन में मौजूद है विजुअल स्टूडियो के सी शार्प के, जिसमें हमने फ़ोटो अपलोड के बारे में आज सीखना है। तो यानी डिस्प्ले में क्या किया, डिस्प्ले में हमने क्या किया, जब भी हम कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करना चाह रहे हैं, क्लास यूज़ कर रहे हैं, तो उसे इनिशलाइज़ करना है। यानी हमने ओपन फाइल डायलॉग की क्लास को यूज़ कर रहे हैं, इसको हमने एक शॉर्ट नेम दे दिया और न्यू ओपन फाइल डायलॉग कर लिया। फिर उसके बाद ये हमारा नेम है करंटली, ये ओपन फाइल डायलॉग के तौर पे।
ठीक है। जैसे हमने फॉर्म को FRM नाम दिया था, फॉर्म की क्लास को यूज़ करने के लिए फॉर्म को यूज़ करें। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हमने यूज़ करना होगा इसी तरह इनिशियलाइज करके उसका शॉर्ट नेम लेके उसको फिर आगे से वर्किंग करनी है। तो ओपन फाइल डायलॉग डॉट फिल्टर कर दिया हमने और इसमें टाइप बता दी कि हमारे पास अभी जो आपके पास इमेजेस आएंगे वो किस टाइप के होंगे और ये जो इमेजेस लोड करे वो किस टाइप के होंगे। इस तरह करके ये फ़िल्टर लगा लेंगे और फिल्टर के बाद हमने इफ कंडीशन लगाएंगे कि अगर उसने फाइल को सिलेक्ट की है ओपन फाइल डायलॉग ने और बंदे ने, जो बंदा ओपन कर रहा है उसने डॉट ओके सिलेक्ट किया है, उसने ओके कर दिया है, तो देन क्या हो वो इमेज कहाँ जाए। तो इमेज में पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज जो है वो हम क्या लेंगे, न्यू जो है बिटमैप ओपन फाइल डायलॉग डॉट नेम में से, यानी उसको एज ए न्यू बिटमैप के तौर पर ले तो क्या होगा, बिटमैप के तौर पर इस इमेज को ले लेगा। इसी तरह हम एक और भी कमांड यूज़ करते थे फ्रॉम फाइल की, क्योंकि अगर हम इमेज डॉट फ्रॉम फाइल लेके और ओपन फाइल डायलॉग डॉट फाइल नेम ले लेते हैं तो यानी यही प्रॉपर्टी हम वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम इसके अंदर अगर डिस्प्ले शो कराना चाह रहे हैं इसके अंदर, यानी पिक्चर बॉक्स के अंदर हम फाइल जो इमेज शो करना चाह रहे हैं तो इमेज शो करने के लिए दो प्रोसेस यूज़ हो सकते हैं, यानी ये दोनों के दोनों मेथड्स देखें एक जैसे हैं। ठीक है, यहाँ हम एज ए न्यू बिटमैप करके उसको ला रहे हैं, जबकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज डॉट फ्रॉम फाइल करते हुए इमेज की अपनी एक प्रॉपर्टी है, यानी अगर हम इमेज यूज़ करते हैं डॉट फ्रॉम फाइल देखें इसकी प्रॉपर्टी है ये, तो फ्रॉम स्ट्रीम भी है और गेट पिक्सल भी है, इस तरह काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है इसकी। और हमने अभी क्या किया, फ्रॉम फाइल की प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करते हुए उसमें से फाइल ले लेंगे। यानी दोनों मेथड्स हैं कि आप इमेज को कैसे जो है उसमें शो कर सकते हैं। मैं बंद करता हूँ ताकि दोनों को चेक कर लें। एक बंद करके अपलोड किया और ये शो कर रही है जी। तो इसी तरह मैं अगर सपोज इसको बंद करता हूँ दूसरे वाले को, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि दोनों की जो वर्किंग है सेम सॉर्ट ऑफ है, एक जैसी है। ठीक है, तो अब मैंने दूसरे को ऑन किया है, अभी करते हैं हम, तो अभी भी देखें इमेज शो हो रहा है, यानी कि दोनों जो है एक ही तरह इमेज को पिक्चर बॉक्स में लाने के लिए। तो खैर ये एक बटन हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, सर्च फोटो करना है। सर्च फोटो में मैंने क्या किया है, कुछ ये प्रॉपर्टीज़ को भी डाउनलोड कर लिया, इसमें लोड कर लिया ताकि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकें। बाकी तो ये जो है यानी अगर हम ये चीज़ समझे कि ये चीज़ ये वही सेम की सेम यहाँ मौजूद है। ठीक है, कि ओपन फाइल डायलॉग आ रहा है। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये ओपन फाइल डायलॉग को ओपन कर रहा है, यानी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ओपन फाइल डायलॉग यूज़ कर रहा है और फाइल को ओपन कर रहा है, लेकिन साथ में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर हम इसके बीच चले जाते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ ये चीज़ आ रही है जो कि यानी उस बटन के क्लिक करने पे है। ठीक है, फर्स्ट तो हो गई फ़िल्टर की कि ये क्या क्या चीज़ें हमें शो करे, यानी ये जो हमारा लिखा हुआ ऑप्शन जो है वो क्या, ये फर्स्ट पोर्शन जो है ये पाइप साइन से वो ये चीज़ जो हमने लिखनी होती है वो आ रही होती है। फिर उसके बीच जो चीज़ें शो होनी है पाइप साइन के इधर वाली है कि भाई किस तरह की इमेजेस किसी भी फोल्डर में से वो शो करेगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, यानी जैसे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया है, यानी इसके अंदर अगर हम देखें तो ये ओके होने के ऊपर मैंने यानी फाइल डायलॉग बॉक्स के ओके होने पे मैंने कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इसमें से उठाई हैं। क्या उठाई हैं, पहले तो मैंने फाइल नेम उठा लिया। फाइल नेम से क्या हो रहा है, फाइल नेम जो है वो टेक्स्ट बॉक्स 1 में जा रहा है, 2 में जा रहा है। टेक्स्ट बॉक्स 2 मैंने इसका नाम रखा हुआ, इसका नाम जो है टेक्स्ट बॉक्स 2 है, जिसमें क्या जा रहा है, इसमें जा रहा है कि फ़ाइल का नेम क्या है और उसका पाथ क्या है। फुल पाथ आ रहा है जो कि अगर हम ओपन फाइल डॉट फाइल नेम लिखते हैं तो वो क्या करता है, पूरे का पूरा जो है उसको पाथ देता है, जो पाथ हमने टेक्स्ट बॉक्स 2 में शो करा दिया। ठीक है, इसके बाद है कि अगर ऐसा हो कि हमें सिर्फ फाइल के नाम की ज़रूरत हो, हमें ये सारा कुछ नहीं चाहिए कि किस डायरेक्टरी में मौजूद है किस में नहीं है, ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें जस्ट क्या चाहिए, फाइल का नेम चाहिए। तो देन हम क्या करेंगे, फाइल इन्फो वाली लाइब्रेरी की इसकी क्लास यूज़ करेंगे। तो फिर हम ओपन फाइल डायलॉग वाली जो है ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो फाइल इन्फो क्या करेगी, फाइल इन्फो हमें जो है उस फाइल का नेम तक पहुंचाएगी। फाइल इन्फो को जो है हमने इनिशलाइज किया जो है इसके फाइल के नाम पे, और फिर न्यू फाइल इन्फो किया, और फाइल इन्फो लेगा कहाँ से, वो ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स के फाइल नेम वाली जो कमांड है उसमें से लेगा। ठीक हो गया, तो यहाँ जी हमने इसके ज़रिए ये चीज़ ले ली। उसके बाद हमने
ये फाइल डॉट नेम किया। अब इसके मतलब अगर सिर्फ नेम है तो और प्रॉपर्टीज़ भी आती होंगी। डॉट करके अगर हम देखें इसको, अभी मैं इसको बंद करना पड़ेगा, हम इसको स्टॉप कर लेते हैं। स्टॉप करने के ताकि हम और प्रॉपर्टीज़ भी इसकी देखें कि क्या है। यहाँ पे मैंने फुल नेम है तो फुल नेम ले सकते हैं, उसकी एक्सटेंशन ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा नेम की सिर्फ ऑप्शन है तो नेम ले लेंगे, ठीक है। ओपन रीड है, ओपन टेक्स्ट है, इसी तरह रिफ्रेश है, रिप्लेस है, टू स्ट्रिंग है। यहाँ यानी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इसकी आ रही है कि अगर हमने उस फाइल की जो इन फाइल इंफॉर्मेशन है उसमें से उसकी एट्रीब्यूट्स लेने हैं कोई, कि वो एट्रीब्यूट्स में क्या है, रीड ओनली है या उसको कोई भी एट्रीब्यूट लगा हुआ है तो वो हम एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ नेम के ज़रिए हम जो है इसको इसमें से नेम ले लेंगे, ठीक है जी। तो नेम की कमांड के ज़रिए क्या यहाँ टेक्स्ट बॉक्स 1 में क्या चीज़ चली जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स 1 ये है, इसके अंदर क्या चीज़ चली जाएगी, फाइल का नेम चला जाएगा। यानी ये मैं इसको करते हैं, देखते हैं, यानी नेम आ रहा है, यानी इसके ज़रिए हमें उसके अंदर नेम की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो ये इसके ज़रिए हो रहा है, यानी ये जो फाइल इन्फो वाली इंफॉर्मेशन, इन फाइल इन्फो से हम फाइल के एक्सटेंशन, फाइल का नेम और अदर प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी एक्सेस कर सकेंगे। उसके बाद आ गया कि हमें फाइल की डायरेक्टरी चाहिए, ठीक है। तो देन ये भी हमें कहाँ से मिल रहा है, फाइल में से ही। यानी ये जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी कॉल की है जिसके ज़रिए हमने फाइल डायलॉग बॉक्स को फाइल के इन्फो के ज़रिए कलेक्ट किया है। तो फाइल इन्फो में डायरेक्टरी की इन्फॉर्मेशन ये कि कहीं पे अगर आप डायरेक्टरी सिर्फ शो करवाना चाह रहे, लाइक मैंने टेक्स्ट बॉक्स 3 में क्या उसकी डायरेक्टरी शो कराई है कि भाई कहाँ ये किस डायरेक्टरी में जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टरी पास ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें ये, ठीक है, कि किस डायरेक्टरी में ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। ये टेक्स्ट बॉक्स 3 है तो टेक्स्ट बॉक्स 3 में इस तरह फाइल डॉट डायरेक्टरी, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग करके, क्योंकि इधर लेफ्ट में टेक्स्ट बॉक्स है इसलिए मैं टू स्ट्रिंग करना पड़ रहा है उसे, क्या। तो डायरेक्टरी जो है वो उठाएगा और उसको वो यहाँ पे सेव कर देगा। तो उसके बाद आ जाते हैं हम अगर यहाँ पे इसके अंदर नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है यानी डिस्प्ले फ़ोटो। तो फोटो डिस्प्ले करने के लिए तो हम ऊपर वाले ऑप्शन में भी स्टडी कर चुके हैं कि क्या करना है। पिक्चर बॉक्स का नाम लिखना है, डॉट इमेज लिखना है और इज इक्वल टू इमेज, या आप न्यू बिटमैप वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या फिर इमेज डॉट फ्रॉम फाइल करके और ओपन फाइल डायलॉग को यूज़ करते हुए डॉट फाइल नेम लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास उसके अंदर इमेज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा जो इसके अंदर हम डिस्प्ले करा रहे हैं, डिस्प्ले फ़ोटो। तो उसके बाद आ गया डेस्टिनेशन पाथ कैसे हम लेंगे ऑफ एन एप्लीकेशन, उस रनिंग एप्लीकेशन की या जिस एप्लीकेशन में हम मौजूद हैं उसका पाथ हम कैसे ले सकेंगे, ठीक है। तो ये यानी लाइक ये पाथ जो है ये कहाँ से आएगा, ये हमने क्या करना है, फाइल पाथ के नाम स्ट्रिंग के तौर पर एक वेरिएबल लिया फाइल पाथ का, एप्लीकेशन डॉट स्टार्टअप पाथ कहते हैं। यहाँ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं अगर हम यूज़ करना चाहें, ठीक है, बंद करना पड़ेगा इसे। तो मतलब लोकल ड्राइव वगैरह होता है। तो स्टार्टअप पाथ क्या है कि ये जिस सिस्टम जो है जहाँ पे ये फाइल को सेव कर रहा है। तो यहाँ जिस तरह आ रहा है कि इस वक्त ये प्रोग्राम जो है, ये मेरी जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ से रन हो रहा है, उसके वहाँ उसके अंदर जो है डिबग की डायरेक्टरी जहाँ पे ये एग्जिस्ट चल रही है इस वक्त, तो उसमें फ़ोटोज़ का फोल्डर ये है, उसके अंदर से ये जो है फाइल वहाँ फेंकेगा ये, अगर सिस्टम की रूट डायरेक्टरी में फेंकेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे ये इमेज ले लिया और यानी ये वाला इमेज जो है ये टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे जो है ये यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं उसको। उसके बाद हमने आगे एंड लिख के यानी प्लस साइन किया, जिसका मतलब कंकैटिनेट करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों को प्लस का साइन हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एंड का साइन भी यूज़ किया जा सकता है, प्लस का साइन भी। तो इसके ज़रिए हमने इसको कंकैटिनेट किया हुआ है 1 2 3 4 चीज़ों को, मतलब और एक चीज़ बन रही है, पूरा पूरा ये पाथ बन रहा है। तो यहाँ जेपीजी इधर भी लिखा हुआ है इसलिए ये 2 दफ़ा जेपीजी आ रहा है। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, क्योंकि फाइल में हम ऑलरेडी उसके एक्सटेंशन गेट कर रहे हैं तो हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं ताकि ये डबल ना हो। तो अभी हम देखते हैं क्या ये इसको डबल कर रहा है। अभी इसके एंड पे चले जाते हैं, अभी नहीं कर रहा, ठीक हो गया। यानी अभी इसका मतलब है वो ठीक हो गया, जो इसको डबल कर रहा था पाथ वो नहीं हो रहा। तो उसके बाद क्या है, फाइल पाथ में हमारी वो चीज़ आ जाएगी, यानी पूरा पाथ आ जाएगा। उस पाथ को फिर हमने कहाँ फेंक दिया, यहाँ फेंक दिया, यानी फाइल पाथ टू स्ट्रिंग किया ताकि टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू जा सके।
कोई एरर ना दे, क्योंकि वो अगर न्यूमेरिक हो, कहीं भी नंबर होगी या कोई और फॉर्मेट होगी तो ये टेक्स्ट बॉक्स उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपको एरर आएगा। तो एरर से बचने के लिए ये चीज़ हम करेंगे। ये तो हो गया जी हमारा ये दूसरा बटन, यानी यहाँ इस बटन के ज़रिए हमने 1 2 3 4 और 5वां इमेज लिया। ठीक है, यानी हमने पहली प्रॉपर्टी ली कि भाई सोर्स कहाँ से इमेज आ रहा है, फिर उसका फाइल का नेम लिया। यानी ये जो प्रॉपर्टीज़ है 3-4 मैंने यहाँ डिस्कस की हमने। यानी फर्स्ट वाली जो है उसमें क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स में फाइल का पूरा नेम पाथ दे रहे हैं कहाँ से ये चीज़ आ रही है। ठीक है, सोर्स आ रही है। उसके बाद आ गया फाइल इन्फो। फाइल इन्फो क्या है, फाइल का नाम चाहिए आपको, फाइल की डायरेक्टरी चाहिए, फाइल की एक्सटेंशन चाहिए। तो देन हम की जो है ये फाइल इन्फो वाली जो है क्लास को यूज़ करेंगे। फाइल इन्फो कोई क्लास यूज़ करेंगे तो आपको वो उस फाइल की यानी ओपन फाइल डॉट में से जो फाइल सेलेक्ट हुई होगी उसकी इन्फॉर्मेशन देगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा। फाइल की नेम हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकती है, उसकी डायरेक्टरी हो सकती है। लाइक हमने यहाँ नीचे जो है डायरेक्टरी वाली कमांड भी यूज़ की जिसके जरिए डायरेक्टरी कॉल की हुई। तो ये चीज़ जो है हम इसके अंदर ये कर लेंगे। तो ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन जो है हमने इसके अंदर इस सेकंड बटन के अंदर ये यूज़ की। उसके बाद आ गया कि हमने जी अब सपोज ये तो अगर ये जो बटन है ये क्या करेगा, इस बटन के ऊपर चले जाते हैं अभी। तो ये बटन जो है अपलोड टू रूट फाइल है, यानी जो उस फाइल है आपने जस्ट फाइल को इमेज बॉक्स के अंदर यानी पिक्चर बॉक्स के अंदर जो इमेज है उसको सेव करना है। तो हमने क्या करना है वो ये चीज़ हम स्टडी करेंगे, लेकिन उसका डायरेक्ट डेस्टिनेशन तो होनी चाहिए कि कहाँ जाएगा। तो डेस्टिनेशन के लिए हमने रूट वाला जो ऑप्शन था उसी को यूज़ किया कि रूट में ये फेंक दे। ठीक है, तो फाइल पाथ स्ट्रिंग फाइल पाथ के हमने तौर पर एक वेरिएबल लिया, एप्लीकेशन का स्टार्टअप पाथ किया और इसको पाथ बता दिया कि भाई यहाँ पे इसको फाइल को रखना है, और उसको स्ट्रिंग करके टेक्स्ट बॉक्स 4 में भी रखा। और 4 में रखने के बाद हमने पिक्चर बॉक्स 1.image.save किया। कहाँ कौन सी इमेज को सेव करे, जो इमेज बॉक्स के अंदर है। इमेज बॉक्स ही इस वक्त ट्रिगर कर रहा है फाइल को सेव करने के लिए। ओके, तो पाथ जो है वो रखेगा कहाँ पे, वो फाइल पाथ के तौर पर हमने ये जो चीज़ ली होगी। अब उसके बाद हमने एक और चीज़ ली कि ये ऐसा हो सकता है कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी और फोल्डर वगैरह में रखना चाह रहे हो, तो उसके सिलसिले में क्या करेंगे, ये सेलेक्ट डेस्टिनेशन फाइल पाथ है, इसके लिए मैंने ये रखा हुआ एक बटन लगाया। इसके अंदर भी मैंने डायलॉग बॉक्स को पहले फोल्डर ब्राउज़र के नाम से या ओपन फाइल कोई भी आप नाम रख सकते हैं, मैंने फोल्डर ब्राउज़र के नाम के दिया। और फोल्डर ब्राउज़र में से यानी ओपन फाइल डायलॉग में से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को मैंने फॉल्स करा दिया, यानी वैलिडेशन नेम जो है चेक फाइल एग्जिस्ट का नाम जो है प्रॉपर्टी को सेव कर दिया और चेक पाथ एग्जिस्ट को ट्रू कर दिया। ठीक है, ताकि उसी पाथ में वो दोबारा हमें ले आया करे। तो फोल्डर ब्राउज़र डॉट फाइल नेम इज इक्वल टू फोल्डर सिलेक्शन डॉट, अगर यानी ये चीज़ जो है ये हमें क्या करेगी, तो उसी करंट में ले आएगी जो कि ये आपका यहाँ आ रहा है ये वाला ऑप्शन के स्ट्रिंग। ये अब से क्या होगा, हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा फोल्डर जो है अभी हमने सेलेक्ट किया है और उसको कहाँ रखना है, टेक्स्ट बॉक्स 5 में रखना है। तो यहाँ फोल्डर जो है ये तो हो गया जी फोल्डर ब्राउज़र डॉट शो डायलॉग, ये सेम वही चीज़ है। हमने नाम यहाँ फोल्डर ब्राउज़र रख दिया, तो वहाँ हमने क्या रखा था, ओपन फाइल डायलॉग OPNFD नाम रखा था, तो यहाँ फोल्डर ब्राउज़र नाम रख दिया, कोई डिफरेंस नहीं है। और ये इसी तरह रिजल्ट डॉट ओके कर देंगे। और फिर उसके बाद क्या करना है, एक नाम रख देना है जिस फोल्डर को जो हमने रखना है जहाँ पे, और फिर यहाँ पे पाथ डॉट गेट डायरेक्टरी कर देना है। ओके, पाथ डॉट गेट डायरेक्टरी क्या है कि आप उसकी इनिशियल डायरेक्टरी जहाँ पे हमने उसको सेव करना है उसके लिए, यानी अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आए, यहाँ पे ये जो हमने अभी हम जो चीज़ यूज़ करने लगे हैं वो क्या है, वो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और इसको भी सामने रखते हैं। आ जाओ जी सामने, इधर गया ये। तो यहाँ आप हम फोल्डर सेलेक्ट करते हैं, फोल्डर सेलेक्ट पे आते हैं। मैं यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये फोल्डर है, मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ या मैं कहीं और रखना चाह रहा हूँ। मैं रखना चाह रहा हूँ प्रोजेक्ट के अंदर ये फ़ोटोज़ वाला जो फोल्डर है ये मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो अभी ये फ़ोटोज़ वाला फोल्डर आ गया, यानी अभी जो भी इमेज अपलोड करेंगे यहाँ इस बटन के ज़रिए हम, तो वो क्या होगी, वो कहाँ जाएगी, इस पाथ पे जाएगी। ओके, इस पाथ में कमी किस चीज़ की है, इस पाथ में कमी इस चीज़ की है, यानी फॉरवर्ड स्लैश की, जो हम उस बटन के अंदर भी रख सकते हैं जब हम अपलोड का बटन लगाएं। तो अपलोड के बटन के ऊपर आ जाते हैं, यानी ये चीज़ तो होगी कि हमने कैसे सेट कर लिया कि यहाँ पाथ कैसे आएगा। तो ये गेट डायरेक्टरी नेम,
गेट डायरेक्टरी के था तो क्या आया था, गेट डायरेक्टरी से ये सारा आ गया था। ठीक है, तो गेट डायरेक्टरी नेम जो है वो पाथ वाली से ऑप्शन आ रहा है, पाथ डॉट गेट डायरेक्टरी नेम करेंगे और ओपन फाइल डायलॉग डॉट नेम करेंगे, यानी फोल्डर ब्राउज़र जो है इस वक्त ओपन फाइल डायलॉग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे वो फोल्डर पाथ में आ जाएगा और फोल्डर पाथ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हुए टेक्स्ट बॉक्स 5 में हमने कर दिया शो, यानी ये टेक्स्ट बॉक्स 5 है, इसके अंदर हमने इसको शो कर दिया उस डायरेक्टरी को जिसके अंदर हमने इसको सेव करना है। तो ये भी पाथ हमें वही डायरेक्टरी दे रहा था, ठीक है, लेकिन इस डायरेक्टरी में क्या था कि रूट डायरेक्टरी दे रहा था। ठीक है, तो मतलब ये भी ऑप्शन है कि जिसके ज़रिए आप डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं और ये भी ऑप्शन है। ठीक है, तो पाथ के ज़रिए भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ जो ये विजुअल स्टूडियो है इसके अंदर आपको बेशुमार ऐसे फीचर्स मिलेंगे हर, क्योंकि ये ओप टाइप है, यानी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। आप ऑब्जेक्ट क्लास पकड़ते हैं, हर क्लास के अंदर बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हैं और बेशुमार फैसिलिटीज़ हैं, जो कि आपको जैसे ही आप इसको फुल स्टॉप लगाते हैं तो ये आपको उसके अंदर क्या क्या उसकी फीचर्स हैं वो दे देता है। तो यहाँ इसके ज़रिए हमने फोल्डर पाथ लिया और फोल्डर पाथ को हमने टेक्स्ट बॉक्स 5 में शो कर दिया, यानी यहाँ लोड कर दिया। और यहाँ पे ये डेस्टिनेशन फोल्डर के तौर पे अपने अपलोड का बटन के ऊपर आते हैं। उसके अपलोड के बटन के ऊपर हमने क्या काम किया है, तो अपलोड बटन के ऊपर भी हमने वही वर्किंग की है जो हमने ये इस बटन पे की थी। इस बटन पे क्या की थी, इसमें जस्ट पाथ जो है हमारा रूट था और ये वाली हमने सेव किया था पिक्चर बॉक्स 1 डॉट सेव और अपने पाथ दे दिया। तो यहाँ भी हमने ये किया है और यानी ये आपका आ गया उसका फाइल पाथ बनाया आपने टेक्स्ट बॉक्स 5 के अंदर जो फाइल है, और उसके अंदर बैकस्लैश देने के लिए हमें जो है क्या है 2 दफ़ा लिखना है। एक दफ़ा जानने के लिए आपको 2 दफ़ा यहाँ शो करना है, नहीं तो ये कोड जो है यहाँ स्टॉप हो जाता है। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, इसमें क्या होगा, फाइल की नेम एंड एक्सटेंशन होगी जो कि उसके आगे ऑटोमेटिकली लग जाएगी ताकि फ़ाइल हमारी जो है वो किसी पाथ के अंदर विद फाइल नेम एंड एक्सटेंशन चली जाए। तो ये फाइल पाथ में हमारे क्या है, फाइल की इंफॉर्मेशन है कि वो कहाँ जाएगी और उसका नाम और एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, और मैसेज बॉक्स में भी हमने लिख दिया ताकि वो पता चल जाए कि कौन सी फाइल है, उसका पाथ वगैरह क्या है। फिर पिक्चर बॉक्स 1 डॉट इमेज डॉट सेव की कमांड आपने यूज़ करनी है पिक्चर को सेव करने की। ठीक है, जैसे उधर यूज़ कीजिए थे पिक्चर बॉक्स 1 डॉट इमेज डॉट सेव जो है ये क्या करेगा, किसी भी गिवन पाथ के ऊपर फाइल को सेव कर देगा, यानी ये जो है ये वहाँ पे फाइल को सेव कर देगा। क्या लाइक मैं यहाँ पे इसी को यूज़ करते हैं, ये हमारा आ गया। यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये करता हूँ, इसको क्लियर करें और अभी ओपन करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, ये बीच में आ गया। बीच में नहीं, हमने ये मेन ही फोल्डर रखना है तो यहाँ ओपन कर लेते हैं। ये अभी प्रोजेक्ट्स में हम फाइल रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अपलोड फाइल में जाते हैं। जैसे अपलोड किया तो प्रोजेक्ट में देखें इसने फाइल जो है अपलोड कर दी है उसी नाम से। ठीक है, इसको अगर हम देखते हैं तो ये पड़ी है। ठीक है, ये पहले भी थी, दोबारा उसने ओवरराइट कर दी है। तो अगर हम इसको डिलीट कर लें ताकि कंफर्म हो जाए कि भाई फाइल आ रही है कि नहीं आ रही, तो तब हम ये यानी कि हमारी फ़ाइल है कहाँ पे, डेस्टिनेशन क्या है इसकी, ये है, सोर्स क्या है ये वाली, और डेस्टिनेशन इसकी ये है। अपलोड करते हैं तो अभी चेक करते हैं, अब आ गई, अभी देखें नई फाइल आ गई। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारी ये फाइल जो है यहाँ से हम इन फीचर्स को, इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए फाइल को हम सेव कर